बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का दावा निकला झूठा। राजद एमएलसी सुनील सिंह काफ़ी पढ़े लिखे इंसान। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र इस बार मुद्दों से ज़्यादा नेताओं की जुबानी जंग को लेकर चर्चा में है। खासकर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह के बीच हुई तीखी नोक झोंक ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचाकर रख दिया है। और ऐसा नहीं है कि यह नोक झोंक समाप्त हो गया है, बल्कि जैसे जैसे विधानमंडल का सत्र आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी नोक झोंक भी बढ़ती ही जा रही है। एक ओर अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, तो वहीं सुनील कुमार सिंह का संबंध पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से बेहद आत्मीय बताया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उन्हें राखी बांधती हैं, जबकि अशोक चौधरी कई मौक़ों पर खुद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानस पुत्र कहकर अपनी नज़दीकी बता चुके हैं। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान कथित नकली डिग्री के मुद्दे पर बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ी कि माहौल गर्मा गया और व्यक्तिगत टिप्पणियां भी होने लगी। इस दौरान अशोक चौधरी ने सुनील कुमार सिंह को मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में अनपढ़, गंवार और अशिक्षित तक कह दिया। यह बयान सत्र की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली टिप्पणी बन गया। हालांकि जब इस दावे की पड़ताल की गई तो तस्वीर अलग निकलकर सामने आई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार और जानकारी के अनुसार सुनील कुमार सिंह, जो आरजेडी के एमएलसी हैं, उन्होंने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से केमिस्ट्री में पीएचडी की उपाधि हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री भी ली है। यानी शैक्षणिक योग्यता के मामले में अशोक चौधरी द्वारा उन्हें अशिक्षित कहना तथ्यों से कम मेल नहीं खाता है। सुनील सिंह काफ़ी पढ़े लिखे एमएलसी हैं और अशोक चौधरी का यह दावा निरर्थक साबित होता है। इसी मुद्दे को लेकर सदन में दोनों नेताओं के बीच लंबी बहस चली। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया और चर्चा मूल मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत टिप्पणियों तक सीमित हो गई। सुनील कुमार सिंह ने जवाबी हमले में मानस पुत्र की परिभाषा भी समझाई। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय अर्थ में मानस पुत्र वह होता है जो बिना संसर्ग के मन या संकल्प से उत्पन्न माना जाता है। उनका यह बयान भी राजनीतिक हलकों में खूब चर्चा का विषय बना। उन्होंने इसके साथ साथ ब्लूटूथ का भी जिक्र कर दिया। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ दो नेताओं के बीच की बहस भर नहीं, बल्कि इसने बिहार की राजनीति में रिश्तों, नजदीकियों और राजनीतिक पहचान के प्रतीकों पर भी सवाल खड़े कर दिए। एक ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव दिखा, तो दूसरी ओर निजी संबंधों और राजनीतिक वफादारी की व्याख्या भी सामने आ गई। बजट सत्र आमतौर पर किसी भी राज्य के विकास योजनाओं और वित्तीय नीतियों पर गंभीर चर्चा का मंच होता है, लेकिन जिस तरीके से इस बार बिहार विधानमंडल में व्यक्तिगत आरोपों और शैक्षणिक योग्यता को लेकर उठे सवालों ने बहस का केंद्र बदल दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे बयान और विवाद जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका देते हैं। फिलहाल यह मामला बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक और अशोक चौधरी का बयान सवालों के घेरे में है, वहीं सुनील कुमार सिंह की शैक्षणिक योग्यता को लेकर तथ्य सामने आने के बाद बहस का रुख भी बदलता दिख रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद यहीं थमता है या राजनीतिक बयानबाजी का यह सिलसिला आगे भी जारी रहता है।